दोस्तों आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे कि आप अपना वंशावली कैसे बना सकते हैं। वंशावली बनाने के लिए इसका एक फॉर्म आता है, इस फॉर्म को ही भरकर आपको वंशावली बनवानी होती है। मैं सभी स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बिल्कुल लेटेस्ट प्रोसेस के साथ बताऊंगा कि कैसे वंशावली वाला जो फॉर्म है इसको आप डाउनलोड कर सकते हैं। ऑनलाइन तरीका है इसे डाउनलोड करने का और इससे कैसे भरनी है, कैसे इससे आप बनवा सकते हैं, सभी प्रोसेस के लिए बस आपको इस वीडियो को अंत तक देखना होगा। वीडियो पसंद आ तो लाइक शेयर जरूर कर देना है और चाहते हैं इस प्रकार की अपडेट आपको आगे भी मिलती रहे तो चैनल को आज ही सब्सक्राइब करें, ताकि आगे भी जो भी इस प्रकार की अपडेट होगा मैं आपको देने का काम करूंगा। और इसके साथ कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे उसकी भी प्रोसेस मैं इस वीडियो में लाइव दिखाने जा रहा हूं। दोस्तों ज़मीन सर्वे में आपको सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण जो दस्तावेज मांगी जाती है वो वंशावली है। वैसे आपको सिविल में प्रपत्र 3-1 भी मांगे जाते हैं। प्रपत्र 3-1 बहुत सारे सिविल में क्या बोले जाते हैं कि ये जब आप जमा करेंगे तो बोले जाते हैं कि आपने जो वंशावली बनवाया है अपने सरपंच के माध्यम से, अपने मुखिया के माध्यम से, तो वो वाला भी हमें चाहिए। तो उसको कैसे भरना है वो भी बताऊँगा, फिर इसको कैसे भरना वो भी मैं आपको बताऊँगा। अब देखिए इसके लिए मैंने जो है डायरेक्ट लिंक आपको दे दिया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से वंशावली प्रमाण पत्र हेतु आवेदन जो प्रपत्र है आप डाउनलोड कर इससे बनवा सकते हैं। वंशावली बनवाना कोई ज़्यादा भिड़ा नहीं है। देखिए वंशावली बनाने से पहले कुछ चीज़ आपको समझना बिल्कुल ज़रूरी है। जैसे अगर मान लीजिए ये ज़मीन अगर आपके पिताजी के नाम से हैं, फिर उनके पिताजी के जो है 4 लड़के हुए। जैसे मैं एग्जांपल के लिए आपको बताता हूं, जैसे दशरथ किसी व्यक्ति का नाम है, इनका 4 पुत्र है। अब उनका एक पुत्र का नाम राम है, दूसरा पुत्र का नाम लक्ष्मण है, तीसरा का भरत है और चौथा का शत्रुघ्न है। इसके अलावा राम के देखेंगे 2 पुत्र है। तो इसी प्रकार आपका अलग अलग केसेस हो सकते हैं, क्योंकि मैंने यहाँ पर जो डिटेल फिल किया है ये बिल्कुल डमी है, आपको समझाने के लिए मैंने बताया है। आपका जो भी है इसी प्रकार पहले एक जो है ढांचा आपको बनवाने होंगे और खुद से ही बनाने होंगे और इसी चीज़ को वेरीफाई आपको करवाने की आवश्यकता होगी। तो इस प्रकार आपको बनाना है। जैसे अब राम के 2 पुत्र हुए, लव कुश हो गए, इसके अलावा शत्रुघ्न के 2 पुत्र हो गए, एक पुत्र एक पुत्री है, जैसे मंजू हो गए और सोहन हो गए। मैंने समझाने के लिए आपका बताया है, आपका जो भी है आप इसी अनुसार बनाएंगे। अब एक चीज़ और ध्यान रखेंगे, जब भी आप वंशावली बनवाते हैं तो वंशावली में अगर कोई लड़की है आपके घर में, चाहे वो बहन हो सकती है, चाहे आपकी बेटी हो सकती है, तो उनका भी डिटेल इसमें देना होता है। अगर नहीं देंगे तो आगे चलकर परेशानी होगी और आपको लफड़ा भी लग जाएगा। तो इसलिए हर व्यक्ति का इसमें डिटेल देना होगा, चाहे पुत्र हो, पुत्री हो, बहन हो, बेटी हो, सबकी जानकारी आपको देनी होगी। अब समझिए ये फॉर्म भरना कैसे है। तो देखिए फॉर्म में आपको सबसे पहले पूछा गया ग्राम पंचायत राज, आपका जो भी होगा अपना नाम ग्राम पंचायत राज का बताएंगे। जो भी आपका प्रखंड होगा उसका नाम आपको यहाँ पर बताना है। जो भी आपका जिला होगा आपको यहाँ पर बताना है। अब यहाँ पर देखिए शपथकर्ता कौन है। जैसे यहाँ पर हमने आपको डायग्राम से बताया है कि जैसे राम नाम के व्यक्ति है, ये वंशावली बनवा रहे हैं, तो शपथकर्ता में यहाँ पर जो देख रहे हैं तो उनका जो नाम होगा, जैसे राम बना रहे हैं तो शपथकर्ता राम हो जाएंगे। अब इनके पिता का क्या नाम है, तो पिता का जो भी नाम है यहाँ पर बताएंगे। इनका वार्ड क्या है, ग्राम का क्या नाम है, पोस्ट ऑफिस का क्या नाम है, थाना का क्या नाम है, इसके अलावा इनका पंचायत का क्या नाम है वो आपको बताना है। इसके अलावा यहाँ पर देखेंगे जैसे वंशावली बनवाना है वो किस कार्य के लिए बनवाना है वो चीज़ें यहाँ पर बतानी होगी। जैसे इनको सर्वे संबंधित कार्य के लिए बनानी है तो इन्होंने लिखा है सर्वे संबंधित कार्य हेतु इनको वंशावली प्रमाण पत्र की आवश्यकता है। तो इस अनुसार आप लिख सकते हैं अपना जो भी ज़रूरत होगा। उसके बाद मैंने बताया कि इस प्रकार आपको बताना है, जैसे आपके दादा परदादा जिनके भी नाम से ज़मीन होगा, ऊपर में सबसे पहले उनकी नाम रहेगी जिनके नाम से जमाबंदी कायम होगी। उसके अलावा उनके जितने भी पुत्र होंगे उनका नाम मिलेगा। फिर उनके पुत्र के भी जो पुत्र पुत्री होगी उनकी भी डिटेल इस प्रकार आपको जो है बनवानी होगी। उसके बाद नीचे आएंगे तो यहाँ पर जो भी ये वंशावली बनवा रहे हैं तो उनका जो भी सिग्नेचर होगा उनको करना होगा। फिर उनका जो मोबाइल नंबर है यहाँ पर देने की आवश्यकता होगी। बाकी यहाँ पर कुछ दस्तावेज़ों के बारे में बताए गए हैं कि जब भी आप वंशावली बनवाते हैं तो आपको कुछ व्यक्ति, जैसे 5 व्यक्ति को गवाह बनवाने होते हैं। गवाह जो भी होंगे वो आपके परिवार के सदस्य नहीं होनी चाहिए, ये भी आपको ध्यान रखिएगा। वंशावली जब भी बनवाते हैं, जैसे जिन व्यक्ति के नाम से ज़मीन है उनकी मृत्यु हो चुकी है तो वैसे स्थिति में उनका प्रमाण पत्र देने होंगे। जैसे मान लीजिए ये दशरथ नाम के व्यक्ति हैं, इनके नाम से ज़मीन है लेकिन इनकी मृत्यु हो चुकी है और इनके पुत्र राम बनवा रहे हैं, तो वैसे स्थिति में जो दशरथ नाम के व्यक्ति हैं इनका जो है मृत्यु प्रमाण पत्र भी आपको देने की आवश्यकता होगी। इन चीज़ को ध्यान रखिएगा। बाकी गवाह के अलावे
जो आपके जनप्रतिनिधि मुखिया होते हैं, वार्ड पार्षद होते हैं, आंगनवाड़ी सेविका होती है, चौकीदार होती है, उनसे भी इस प्रमाण पत्र को जो है वेरीफाई करवानी होती है, ये ध्यान रखिएगा। तो इस प्रकार आपका जो पहला पेज है वो कंप्लीट होता है। फिर आपको दूसरा पेज इसका भरना होता है। अब दूसरा पेज में देखेंगे, इसमें भी कुछ जानकारी देनी होती है, जैसे जो भी आवेदक है जो अपना वंशावली बनवा रहे हैं उनका जो भी नाम होगा, उनका जो भी नाम है यहाँ पर आपको बतानी होगी। साथ में उनके पिता का जो नाम है बताना है, साथ में उनका वार्ड नंबर, जो भी ग्राम पंचायत और प्रखंड, ये सब जो भी डिटेल है वो आपको फिलअप करने की ज़रूरत होगी। फिर नीचे आएंगे, यहाँ पर आपको जो है बताना है कि जो आवेदक करता है उनका क्या नाम है, उनके पिता का क्या नाम है, और साथ में यहाँ पर देखेंगे 4-5 व्यक्ति का गवाह के रूप में उनकी जानकारी देनी होती है, जिसमें उसका नाम, पिता का नाम, उनका मोबाइल नंबर, आधार नंबर और उनके सिग्नेचर की इसमें आवश्यकता होगी। ये ध्यान रखिएगा कि ये जो भी गवाह होंगे ये आपके जो है परिवार के सदस्य नहीं होनी चाहिए, और गवाह पढ़े लिखे होने चाहिए, उनकी उम्र कम से कम 18 साल होनी चाहिए। उससे कम वाले व्यक्ति को गवाह आप नहीं बनवा सकते हैं। जैसे मेरे केस में मैंने सोहन नाम के व्यक्ति को गवाह बनवाया। इनके पिता का नाम राजू है, इनका मोबाइल नंबर ये है, आधार नंबर ये है और उनका सिग्नेचर ये है। तो इस प्रकार आप क्या करें, 5 व्यक्ति को गवाह के रूप में आपको बनवानी होगी। फिर नीचे आएंगे तो इसी फॉर्म में आपको जो है वार्ड पार्षद जो भी होंगे तो उनका सिग्नेचर साथ में मोहर यहाँ पर लगवाने की ज़रूरत होगी। जो आंगनबाड़ी सेविका होगी उनका भी सिग्नेचर और मोहर लगवाने की ज़रूरत होगी। जो चौकीदार होंगे उनका भी यहाँ पर जो है सिग्नेचर और मोहर लगवाने की ज़रूरत है, और उनका एक बीट संख्या मिलता है वो भी आपको यहाँ पर देने होंगे। जो भी मुखिया होंगे उनका सिग्नेचर और मोहर लगेंगे। उसके बाद यहाँ पर बताया गया है कि माननीय सरपंच महोदय, उपरोक्त अंकित पंच, वार्ड सदस्य, जो आंगनवाड़ी सेविका है, चौकीदार है एवं माननीय मुखिया के समक्ष आवेदक या आवेदिका द्वारा प्रस्तुत आवेदन में अंकित ब्यौरा, संलग्न शपथ पत्र, गवाहों के बयान एवं दस्तावेजों के सत्यापन, प्रतिवेदन के आधार पर अनुशंसा प्रतिवेदन अग्रेतर कार्रवाई हेतु अग्रसित किए जाते हैं। मतलब इनके द्वारा जब वेरीफाई कर दी जाती है फिर आपको इन्हें आगे भेज दी जाती है, चूँकि पंचायत जो सचिव होते हैं उनके पास चला जाता है। अब पंचायत सचिव जब इनको वेरीफाई कर देते हैं तब जाकर आपकी वंशावली बनने की प्रक्रिया जो है वो शुरू होती है। इस प्रकार ये जो फॉर्म है आपका कंप्लीट होता है। इसके अलावे एक और फॉर्म आता है जो कि शपथ पत्र आता है। अब दोस्तों इस शपथ पत्र को भरने की ज़रूरत होती है। शपथ पत्र के ऊपर में आपको बतानी होती है लिखिए प्रमाणक, मतलब कहाँ से बनवा रहे हैं वो जानकारी आपको देनी होती है। उसके बाद आपको बताना है कि ये जो वंशावली बनवा रहे हैं ये कौन से व्यक्ति बनवा रहे हैं, उनका नाम, साथ में उनका उम्र अभी कितना है आधार के अकॉर्डिंग, उनके पिता का क्या नाम है वो आपको यहाँ पर बतानी होगी। फिर उनके पिता के उम्र करीबन कितनी है वो बताएंगे, उनका वार्ड संख्या, साथ में उनका जो भी ग्राम होगा, पोस्ट होगा, प्रखंड होगा, जिला होगा, ये सब जानकारी आपको बतानी है। फिर यहाँ पर आपको बताना है कि ये जो आप वंशावली बनवा रहे हैं किस कार्य के लिए आप बनवा रहे हैं वो जानकारी आपको देनी है। उसके बाद यहाँ पर जो है यह कि मेरे परिवार की वंशावली निम्न प्रकार है, इसी अनुसार आपको दर्शाने होंगे। जैसे दशरथ व्यक्ति है जिनके नाम से ज़मीन है, उनके पुत्र पुत्री की डिटेल है, जैसे राम पुत्र हुए, लक्ष्मण पुत्र हुए, भरत पुत्र हुए, शत्रुघ्न पुत्र हुए। अब राम के 2 पुत्र है, लव कुश हुए, इसके अलावा शत्रुघ्न के 1 पुत्र 1 पुत्री है। तो इस प्रकार दर्शानी होगी। तो इस अनुसार जो है पूरी डिटेल इसमें आपको बतानी होती है। इसी अनुसार इससे आप भरेंगे। फिर नीचे आएंगे, फिर आपको अपना बताना है कि जो भी आपका ग्राम पंचायत कार्यालय है उसका नाम, प्रखंड का नाम, और इसके अलावा जो शपथ करता है उनका यहाँ पर सिग्नेचर करने की ज़रूरत होगी। तो दोस्तों अभी आपने 3 फॉर्म भर लिया होगा। उसके बाद चौथा जो फॉर्म होता है ये कार्यालय उपयोग के लिए होता है, मतलब जो भी सरपंच साहब होते हैं उनके द्वारा भर कर दिए जाते हैं, जिसमें आप चाहे तो कुछ जानकारी भर सकते हैं लेकिन कुछ जानकारी आपको नहीं भरनी होती है, या ये जानकारी आप उनके समक्ष ही भरें। जैसे जो भी आपका पंचायत होगा उसका नाम, प्रखंड का नाम, जिला का नाम भरेंगे, और यहाँ पर वंशावली संख्या वो लोग देंगे जो भी सरपंच होंगे या मुखिया के माध्यम से बन रहे हैं। तो मुखिया जी या सरपंच जी आपको बताएंगे कि बहुत सारे लोग बनवाते हैं, ऐसा नहीं कि आप एक ही वंशावली बनवाते हैं। मान लीजिए वंशावली संख्या आपका हो सकता है 201 हो, तो वो लोग 201 देंगे, जो भी देंगे वो लोग ही देंगे। फिर वो तिथि यहाँ पर देंगे। उसके बाद यहाँ पर देखिए आपका जो भी ग्राम पंचायत राज होगा, प्रखंड होगा, उसका नाम यहाँ पर देंगे, और जिस तिथि को भी वो लोग सत्यापित करेंगे और दिनांक लिखेंगे कि सत्यापन के आधार पर आवेदक का नाम, उनका पिता का नाम, ये जो ग्राम है, वार्ड संख्या, पोस्ट ऑफिस, थाना है, जिला है, का वंशावली निर्गत किया जाता है। क्योंकि ये कार्यालय उपयोग का है, मैंने बताया है कि आप
नहीं भरे इसे, उनके द्वारा ही भरकर ये दिए जाएंगे। ये फॉर्म भी आप जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा। फिर यहाँ पर जो भी सरपंच जी होंगे उनका सिग्नेचर जो होगा, प्रखंड होगा, फिर जो भी पंचायत सचिव होगा उनका यहाँ पर सिग्नेचर होगा और ग्राम पंचायत राज लिखाएगा, साथ ही देखेंगे यहाँ पर प्रखंड लिखाएगा। इसके अलावा एक और प्रति है जो कि कार्यालय उपयोग के लिए होते हैं, जिसमें भी आपके जो पंचायत का नाम, प्रखंड का नाम, जिला का नाम रहेगा। फिर यहाँ पर सूचना संख्या लिखा रहेगा, दिनांक रहेगा, फिर उनके द्वारा आपका नाम, पिता का नाम, ग्राम, साथ ही वार्ड संख्या, जो भी आपका पोस्ट ऑफिस, थाना, जिला होगा, द्वारा वंशावली प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु आवेदन प्रपत्र में संलग्न शपथ पत्र संख्या जो यहाँ पर लिखेंगे, फिर दिनांक लिखेंगे तथा अन्य दस्तावेज पंचायत सचिव, ग्राम पंचायत राज यहाँ पर लिखाएगा के माध्यम से अनुशंसा उपरांत कार्यालय को प्राप्त हुआ सूचना पत्र पर प्रदर्शित आवेदन प्रपत्र, शपथ पत्र, संलग्न दस्तावेज का वर्णित वंशावली से संबंधित यदि आम जनों में किन्हीं को कोई आपत्ति है तो सूचना प्रकाशन की तिथि से 7 दिनों के अंदर में स्वलिखित आवेदन ग्राम कचहरी कार्यालय में प्रस्तुत कर आप आपत्ति कर सकते हैं, ताकि जो भी सार्वजनिक बैठक हो उसको बैठाकर और जो भी आपत्ति होगा उसको निराकरण किया जाएगा। मतलब मान लीजिए कोई व्यक्ति ने अपना वंशावली बनवाने के लिए उन्होंने आवेदन दिया, तो ये क्या करते हैं कि जो भी सरपंच साहब होते हैं वो एक सार्वजनिक जगह होते हैं, वहाँ एक सूचना पत्र लगा होता है, वहाँ पर ये सारते हैं कि फलना व्यक्ति ने ये वंशावली के लिए आवेदन दिया है। अगर किसी को आपत्ति है तो आप आपत्ति कर सकते हैं। उन्हें लगता है कि इसमें जो है, जैसे वंशावली में मैंने आपको बताया कि जितने भाई होते हैं सबकी जानकारी इसमें देनी होती है। अब किसी ने बनवाया, एक भाई का छोड़ ही दिया, तो ये तो गलत बात है। तो इसलिए ये सरपंच साहब ये चीज़ नोटिस जो है एक बार जारी करते हैं। 7 दिनों में कोई आपत्ति कर दे तो ठीक है, नहीं तो 7 दिनों बाद आप सभी का जो वंशावली है उनके द्वारा निर्गत कर दिया जाता है। जब वंशावली आपकी निर्गत होती है तो यहाँ पर कार्यालय, ग्राम पंचायत राज जो भी होता है उनका नाम लिखना होता है। ये भी फॉर्म उनके द्वारा दिए जाते हैं, भरवाकर आपको वहाँ पर जमा करवाई जाती है, ताकि प्रूफ रहे कि हमने वंशावली आपको सौंप दिया। फिर आपका जो प्रखंड, जिला का नाम है, फिर जो आवेदन करता है उनका नाम रहता है, उनके पिता का नाम, उनका जो प्रॉपर पता है, उनका मोबाइल नंबर, साथ में शपथ पत्र संख्या जो भी होगा आपको यहाँ पर वो लोग लिखेंगे। इसके अलावा वंशावली प्रमाण पत्र हेतु जो आवेदन प्राप्ति की जो तिथि है वो लोग लिखेंगे, मतलब कब आपने आवेदन दिया था। इसके अलावा जो ग्राम कचहरी कार्यालय को मूल आवेदन हस्तगत कराने की तिथि एवं प्राप्तकर्ता का सिग्नेचर, मतलब जो आपको वंशावली दिए जाते हैं इसके लिए जो लोग इससे प्राप्त करते हैं उनका यहाँ पर सिग्नेचर और तिथि भी लिखाई जाती है। फिर ग्राम कचहरी कार्यालय से मूल आवेदन सहित प्रमाण पत्र प्राप्ति की जो तिथि है वो लिखी होती है। इसके अलावा ग्राम कचहरी कार्यालय द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र जो संख्या होता है, जो वंशावली संख्या और तिथि होता है वो लिखा जाता है। उसके बाद जिन व्यक्ति को ये प्रमाण पत्र दी जाती है उनका यहाँ पर सिग्नेचर करवाई जाती है। ये करवाकर भी आपको जो है उनके कार्यालय में जमा करने होते हैं। अब देखिए इसमें डॉक्यूमेंट क्या क्या लगते हैं तो समझ लीजिए। सबसे महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट होते हैं, जब भी आप जाएंगे अपने सरपंच के पास तो बोलेंगे कि फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट से आप एक हाफी डेबिट बनवाइए। तो इसके लिए आपको कोर्ट जाने होंगे, कोर्ट से हाफी डेबिट आपके बनते हैं। आप एक बार पता कर लीजिएगा, अगर वो बोलेंगे कि जो नोटरी वाले होते हैं उनका भी हाफी डेबिट चल जाएगा तो आप वहाँ से भी बनवा कर उससे दे सकते हैं। इसके अलावा जो आवेदक करता है उनका आधार कार्ड भी देने की ज़रूरत होगी, और भी कुछ डॉक्यूमेंट मांगे तो देना होगा। महत्वपूर्ण जो है वो हाफी डेबिट मांगते ही हैं, ज़्यादातर लोगों से आधार कार्ड मांगते ही हैं। तो इस प्रकार जो है आप एक वंशावली के लिए आवेदन दे सकते हैं। सारा फॉर्म का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो इस प्रकार आपका जो ये वंशावली की प्रक्रिया जो है पूरी होती है। अब इसके अलावा भी आपको जो है एक और वंशावली जो प्रपत्र 3-1 आता है जो भी आपको जमा करने की ज़रूरत होगी, क्योंकि बहुत सारे जगह पर आपके इसी से काम चल जाते हैं, लेकिन बहुत सारे जगह पर बोला जाता है कि वंशावली आप बनवाइए, जो कि जिसमें मैंने बताया कि वार्ड सदस्य, मुखिया, चकुदा, उन सब की वेरिफिकेशन के लिए आपको सिग्नेचर करवाने होते हैं, ये ध्यान रखिएगा। तो देखिए आप इसको कैसे भरना, तो ये बहुत ही सिंपल प्रोसेस है। इसको भरने के लिए सबसे पहले आपको बताना है कि आपका अंचल कौन सा है, अंचल बताएंगे, जिला कौन सा है वो बताएंगे। इसके अलावा जो व्यक्ति बनवा रहे इसे, जैसे मान लीजिए मैंने बताया कि दशरथ जी का 4 पुत्र है, राम, लक्ष्मण, शत्रुघ्न, भरत। तो सभी व्यक्ति का जो पुत्र है, जैसे राम हुए तो राम अपना ये अलग भरेंगे,
लक्ष्मण अपना अलग भरेंगे, भरत अपना अलग भरेंगे, शत्रुघ्न अपना अलग भरेंगे। ये फॉर्म जो है सबको अलग अलग उनके लड़के को भरने की आवश्यकता होगी। जिसमें सबसे पहले देखिए जो राम है वो अपना नाम लिखेंगे, इनके जो पिता है उनका नाम लिखेंगे। अब राम के जो भी पुत्र होंगे, जैसे लव इनके पुत्र हुए, इनके पुत्र के पिता कौन हुए तो राम हुए, तो ये अपना नाम लिखेंगे। फिर इनके और कोई पुत्र है तो उनका नाम यहाँ पर लिखेंगे, इनका पिता का नाम क्या है वो लिखेंगे। अब राम का जो भी कोई पुत्री है तो उसकी जानकारी यहाँ पर देना है, अगर चाहे तो अपनी पत्नी की भी जानकारी ये दे सकते हैं। बाकी अपना निवासी बताएंगे कि कहाँ के हैं, इनके ग्राम कहाँ हैं, इनका थाना कहाँ है, अंचल कहाँ है, ज़िला कहाँ है और किस जाति से ये बिलोंग करते हैं वो बताने की इनको ज़रूरत होगी। इसके अलावे जो ये राम नाम के व्यक्ति है जो अपना ये फॉर्म भर रहे हैं तो ये ज़मीन जो है इनके पिताजी के नाम से होंगे, क्योंकि आप जब वंशावली पे देखेंगे तो ये जानकारी दी हुई होती है। आप यहाँ पर देखेंगे तो क्योंकि देख पा रहे होंगे कि ये ज़मीन दशरथ जी के नाम से है और इनके 4 पुत्र हैं। तो यहाँ पर भी जब इस फॉर्म को भरेंगे तो पूछा जाता है कि ये जो ज़मीन जिनके भी नाम से है वो उनका क्या नाम है, तो वो नाम इनका बताएंगे। फिर इनके पिता का क्या नाम है वो बताना है, फिर इनका क्या ग्राम क्या था, इसके अलावा इनका जो भी राजस्व ग्राम है वो कौन सा है, अंचल कौन सा है, इसके अलावा इनका जो जमाबंदी क्रम संख्या है वो क्या है। इसके अलावा ये बताएंगे कि ये जो प्रविष्ट की ये केवाला खतियानी है तो यहाँ पर केवाला खतियानी आपको बतानी होगी, जो भी इसकी संख्या होगी आपको वो बताना है। खेसरा संख्या जो भी होगा वो बताना है। यहाँ पर खाता और खेसरा संख्या पूछा गया है, रकबा कितनी है वो बताना है, लगान कितनी है वो बतानी है। फिर नीचे आकर जो ये फॉर्म भर रहे हैं उनका यहाँ पर सिग्नेचर करने की ज़रूरत होगी। तो इस प्रकार वंशावली वाला जो आपका फॉर्म है वो कंप्लीट होता है। अगर आपको इस चीज़ से काम चल जाता है, आप एक बार सिविल में जाए, आप पता कर ले, तो यही फॉर्म भरकर आप डायरेक्ट दे सकते हैं। लेकिन वो बोलेंगे कि नहीं ये फॉर्म आपको इससे काम नहीं चलेगा, तो आपको ये फॉर्म भी भरने की ज़रूरत होगी, जिसको मैंने आपको भरना आपको बता दिया। दोस्तों अभी आपने देखा मैंने आपको पूरी स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बताया कि किस प्रकार आप वंशावली के लिए आवेदन करेंगे, कैसे ये फॉर्म को आप फिल करेंगे। साथियों ज़मीन सर्वे को लेकर कई सारे अलग अलग मैंने वीडियो बनाया है और सभी वीडियो हमारे प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में मिलेंगे, आप उससे देखिएगा। जैसे इसके लिए प्रपत्र 2 भरना होता है वो कैसे भरेंगे, इसके अलावा आप चाहे तो ऑनलाइन सर्वे करवा सकते हो वो कैसे करवाएंगे, ऑफलाइन कैसे करवाने, सारा वीडियो मिल जाएगा, उससे देखिए। और कोई डाउट है आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं, और आगे आप किस टॉपिक पे वीडियो देखना चाहते हैं वो भी हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। जल्द से जल्द वो वीडियो आपको उपलब्ध करवाने की कोशिश रहेगी। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।